नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और बच्चों, अभी हम लोग पेपर का कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और हम आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाले हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन की जो संख्या है, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक करके। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है उन क्वेश्चन को भी हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम कंफर्म करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। तो आप सारे बच्चे जितने भी हैं जुड़ जाइए एक बार। और रीजनिंग तो आप लोगों को सारा देखेंगे तो पढ़ा हुआ ही आया है। एक दो क्वेश्चन है जिसमें समय आप लोगों का क्या है ना कि ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, हाँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। उन प्रश्नों को भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। जुड़ गए हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलिए 2 सेकेंड एक बार हम देख लेते हैं आप लोगों का कॉमेंट, उसके बाद से हम कर रहे हैं ओके। ठीक है, 2 सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पेपर है, देखिए पेपर जो है ना बच्चों, आप लोग देखेंगे ना पेपर में है किसी पेपर में क्वेश्चन का सीक्वेंस बदला हुआ है। ठीक है, तो सीक्वेंस से कोई नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, बस सीक्वेंस बदला हुआ है। तो सीक्वेंस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग बस आंसर देख लीजिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या आया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग खोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रीजनिंग से इस पेपर में स्टार्ट हो रहा है और देखेंगे आप सारे बच्चे। ये क्वेश्चन रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, यहां पे कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। जितने भी स्टूडेंट ये किए होंगे, आप लोग बोलेंगे तो फटाफट हम आंसर भी दे देंगे और बोलेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप लोगों को इच्छा, जैसी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, देखिएगा, बड़े आराम से आप लोग पेपर करोगे, पेपर में टेंशन नहीं लेना है। ये देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ इतना क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व करना है। तो ये बोर्ड मास रूल पे सॉल्व होगा। तो इसमें देखेंगे तो ये भागे है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो इधर जब भाग करेंगे, जब आप इसको भाग करेंगे, थोड़ा सा पेन की मोटाई कम कर लेते हैं, तो 3 चौको 12, ये 40 हो जाएगा, प्लस का 8 3 24, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और माइनस का ये कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो 40 प्लस है माइनस 40, तो आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी। बस इसमें कुछ करना नहीं है। 24 आंसर आ रहा है ना इस क्वेश्चन का। देखिए कुछ करना नहीं है, ये भागे है 120 भागे 3 प्लस 8 गुने 3 माइनस 40, तो ये 8 3 24 होगा, और ये कितना होगा, 3 चौको 12 40, और ये 24, और ये प्लस का ये कितना हो रहा है, ये प्लस का 40, और ये प्लस का कितना हो रहा है, 24 माइनस का 40, माइनस 40 प्लस 40 घटा, और बचा कितना आपका, ये तो आपका खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और बच कितना रहा है, 24। आंसर बस यही तो है इसमें। देखिएगा आगे चलेंगे। अब ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहां पे सर्कल से दर्शाया गया है। ऐसे हम आप लोगों को वेन डायग्राम में क्वेश्चन कराए हैं। देखिएगा, बता रहा है कि ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है ये प्रशिक्षित नर्सों को दर्शाता है, और जो ये सर्कल है ना, वृत्त जो दिख रहा है गोला, ये बता रहा है विवाहित जनसंख्या को दर्शाता है, और जो ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये किसको दर्शा रहा है, ये अस्पताल में नर्सों को दर्शा रहा है। और प्रश्न में हम लोगों से बोला है कि संख्या 7 क्या दर्शाता है, यानी ये जो 7 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये 7 नंबर ये किसको दर्शा रहा है। तो आप देखेंगे ये 7 नंबर ना इसमें नहीं है। किसमें नहीं है, इस वाले यानी कि वर्ग में ये बस नहीं है। देखा जाए तो 7 वाला है किसमें, 7 ये ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। देखिएगा ट्रायंगल में आ रहा है, और किस में आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है। ट्रायंगल और सर्कल मतलब इन दोनों में आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि अस्पताल में जो नर्सें हैं विवाहित जनसंख्या वाली, उनको दर्शा रहा है। तो आंसर इसको आप क्या देंगे, देखिएगा, अविवाहित प्रशिक्षित नर्स थे। अब ये प्रशिक्षित वाले में तो है नहीं, अस्पताल में विवाहित नर्स है, तो आप बोलेंगे अस्पताल में विवाहित नर्स है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा होगा ही, रीजनिंग में तो आपके गलत नहीं होंगे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बच्चों देखिएगा, एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं ना, हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए ये कराया गया क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन, कुछ ही दिन पहले इस क्वेश्चन को कराए थे, आपको याद होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। क्या बताए थे, अभी परसों वाली क्लास में बता रहे थे हम आप लोगों को कि भारत, उत्तर प्रदेश और उसमें दे दे प्रयागराज या लखनऊ, तो आप करेंगे क्या, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ या प्रयागराज, ऐसे सेम क्वेश्चन बोले थे। और ये गुजरात वाला भी आपको कुछ दिन पहले कराए थे, तो ये सेम का सेम छपा क्वेश्चन। तो ये देखिए भारत के अंदर क्या आएगा, गुजरात, और गुजरात के अंदर है सूरत। तो आंसर क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है।
जिनका सेकंड शिफ्ट में है, जिनका आप लोगों का, जिन बच्चों का एग्जाम है कल के डेट में, तो आप बहुत बेहतर करोगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। कौन सा शब्द उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो आप देखेंगे यहां पे मेजरमेंट एक शब्द है, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को 2 दिन पहले वाली क्लास में कराए थे, ऐसे बताए थे कि आपको पढ़ना है भाषा को, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता बोल रहा है। मेजरमेंट, तो आप देखेंगे समिट, क्या समिट बनाया जा सकता है? तो इसमें देखेंगे SUMM, तो देखेंगे SU, तो आप देखिएगा इसमें कह रहे अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे S है, U है, U है, MM, तो आप देखेंगे MM। I इसमें कहीं पे भी मेजरमेंट में I नहीं दिख रहा है। जब I नहीं दिख रहा है, ये I दिख रहा है नहीं, तो ये नहीं बनाया जाएगा। अब देखेंगे एश्योर, ASSURE, तो आप देखेंगे ASSURE, तो ASS, तो देखेंगे इसमें A कहीं दिख रहा है मेजरमेंट में, ASS इसमें आप लोग देखेंगे कहीं नहीं, SS इसमें नहीं है, यानी मेजरमेंट में देखेंगे एक ही S है, इसलिए यह भी एश्योर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखेंगे रिटर्न्स, देखेंगे RETU, तो आप यहां पे देखिएगा इसमें R है, E है, T है, देखिएगा RET, तो RETUN, अब देखेंगे U भी है, और यहां पे देखेंगे N भी है, उसके बाद से ES, तो आप देखेंगे E भी है, S भी है, यानी रिटर्न्स बनाया जा सकता है। फिर आप देख रहे होंगे कि मेंटल यहां पे लिखा हुआ है मेंटल, तो ये क्या हो सकता है? तो आप इसको देखने की जरूरत नहीं, आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाइए। चाहे तो आप देख सकते हैं MAN, तो आप देखेंगे MAN, ठीक है, TLE, तो आप देखेंगे मेजरमेंट में L कहीं पे भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, बहुत ही आसान है तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान और 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ये बोल रहा है। तो आप देखेंगे बाएं से मिहिर यहां पे है, मिहिर कहां पे है? यहां पे, और इधर से देखा जाए बाएं से इसका जो स्थान है वो 17 है, और दाहिने से स्थान बता रहा है 19 है। तो आप देखेंगे मिहिर को बाएं से भी काउंट किया गया और दाहिने से भी काउंट किया गया, तो 19 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 17 प्लस 19 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 36 होगा। लेकिन मिहिर को 2 बार काउंट किया गया है, मतलब लेफ्ट से भी काउंट किया गया, राइट से भी, तो इसलिए मिहिर के 2 बार की जगह 1 कम कर लेंगे, तो 36 माइनस 1 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को जोड़ के, अगर एक ही व्यक्ति है, दोनों तरफ से काउंट किया जा रहा है, तो दोनों संख्या को जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए, पंक्ति में टोटल स्टूडेंट यानी जो भी संख्या है, जो भी जितने भी लोगों की संख्या है आ जाएगी। क्लियर है? आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखेंगे आप लोग, डाइस का है, घनाभ का क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बाद में करा देंगे। निखिल सर इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। हाँ, हाल फिलहाल के ये क्वेश्चन है, और आप लोगों को बता दें इसका आंसर जो होगा वो 8 आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी कराने लगेंगे और आपको समझाने लगेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। वैज्ञानिक को क्या क्या याद है? देखिएगा, बोल रहा है कोड अंक 5 से शुरू होगा, यानी जो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके। थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहां पे नीचे है, थोड़ा सा और छोटा कर ले। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख भी रहा होगा। यहां पे देखिएगा याद क्या क्या है वो देखिएगा, यहां पे नीचे दिख रहा है संख्या, ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा यहां तक। देखिएगा कह रहा है कोड अंक 5 से शुरू होता है और कोड 987 पे समाप्त होता है। किस पे? 987 पे समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक, देखिएगा दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। जो दूसरा अंक है ना, पहला अंक और 3 का योग, मतलब 5 + 3, यानी दूसरा जो अंक है वो 8 है।
तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, मतलब 8 का आधा 4 है। कह रहे हैं इस स्थितियों पर विचार, देखिएगा इस स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए, उपयुक्त का पता लगाए। तो आप देखेंगे 584987 किसमें है? ऑप्शन नंबर पहला में आपको दिख रहा है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्लियर है सारे बच्चे? देखिएगा जो बोल रहा है वो सब लिख दिए और ऑप्शन में दिख गया 584987, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जूम करे, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जूम कर दे रहे हैं, जूम करके पढ़ देते हैं आप लोग, देखिएगा जूम करके पढ़ देते हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर अगला। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर भी निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा या से कथन दी गई जानकारी को उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यह आपको बताना है कथन निष्कर्ष का। देखिए आसान है, कुछ नहीं करना है। ये बोल क्या रहा है प्रश्न कथन में पहला बोल रहा है पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। क्या बोला है? पानी का कोई आकार नहीं होता है, आयतन होता है। तो देखा जाए तो बात सही कह रहा है। फिर सेकंड में कथन में बोला है कि ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। बोल रहा है कि ज्ञान पानी की तरह ही है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष बोल रहा है कि ज्ञान अंतःशास्त्री है। ज्ञान क्या है? अंतःशास्त्री है। तो बात सही है, अंतःशास्त्री है। अभी इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, नहीं, ज्ञान विशिष्ट दायरे में सीमित नहीं होता है। ज्ञान पानी के आकार का होता है, उसका आयतन होता है बोल रहा है। और यहां पे भी बोला है ज्ञान पानी की तरह जो एक तरह से दूसरी तरफ बहता है। ठीक है, तो ये चीज। अब सेकंड थर्ड देखिएगा, थर्ड बोला ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है। तो देखा जाए तो ये भी बात सही है। तो पहला और इसका तीसरा सही होना चाहिए, इसलिए हम लोग आंसर देंगे फर्स्ट और थर्ड, दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आंसर दे भी रहे हैं आप सारे बच्चे, डी एकदम सही। चलिए यहां पे देखेंगे आप सारे बच्चे, यहां पे लिखा है द नॉलेज इज इंटरडिसिप्लिनरी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप शब्द से थोड़ा सा वाकिफ होंगे तो समझ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। 9 तो बहुत इजी है, कराया गया क्वेश्चन है ना। 4 विकल्पों में से पता लगाए पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये मोड़ा गया है और देख रहे हैं जो भी फिगर दिख रहा है ना, सब में राइट साइड में दिख रहा है। क्या हो रहा है? सब में राइट साइड में आप देख रहे होंगे फिगर ऐसे दिख रहा है। तो आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है ये राइट साइड वाला ज्यों का त्यों दिखेगा, मतलब ट्रेंगल। ये देखिएगा इसमें उल्टा कर दिया ना, तो इसी वजह से ये नहीं होगा। पहला तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर ट्रेंगल उल्टा कर दिया। ये ट्रेंगल सीधा है, वृत्त आएगा बहुत अच्छे। और ये आएगा तो ये देखिएगा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यही होगा ना। तो ये इसका कोना जो है ना मुंह इस साइड पे निकला हुआ है, तो इधर निकलना चाहिए। इसलिए यहां पे देख रहे हैं ना, किसमें? इसमें ऑप्शन नंबर अगर सॉरी दूसरा में देखें तो दूसरा इधर ही हो जा रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखेंगे तो ये वृत्त जाएगा और फिर ये ट्रेंगल जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो हम चाहें तो इस फिगर को बना सकते हैं। ये आपका ऐसे है तो, और ये जो वृत्त जाएगा तो ये वृत्त के अंदर हो जाएगा, और ये जो जाएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे किसमें है? इसमें है। बाकी ये क्यों नहीं होगा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप देखेंगे तीसरा ये, और चौथा में ये आपका यहां पे गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तीसरा एकदम सही है। तीसरा देखेंगे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो आसान है, बस एक दूसरे पे चढ़ा देना है। पेपर कट फोल्ड पढ़ाया है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, गलत होना ही नहीं चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखिए, बोलिए तो आंसर बता दे, नहीं तो आप बोलेंगे तो सॉल्व भी कर देंगे। ए बी की बहन है, ए क्या है? बी की बहन है। बोला है सी बी की मां है, सी क्या है? बी की मां है। डी सी का पिता है, डी कौन है? डी जो है ना वो सी का पिता है। और ई डी की मां है, ई कौन है? डी की मां है। बोला है तो ए डी से कैसे संबंधित है? ये जो ए है वो डी का क्या लगेगी? तो देखा जाए यहां पे तो यहां पे इधर हो जाएगी बेटी, और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी क्या होती है? बेटी का बेटी, नाती पोती वाला संबंध होता है ना। तो देखिए आप देखेंगे इसमें दादा तो होगा नहीं,
दादी होगी नहीं, बेटी होगी नहीं, पोती दिख रहा है तो पोती आंसर दे देंगे। ठीक है, नाती रहता तो नाती बोल देते हैं, नाना नानी का संबंध नाती से होता है तो यहां पे दादा दादी पोती होता है। लेकिन इधर देखा जाए तो यहां पे अगर आप देखें तो ये नाना है तो आप बोलेंगे इसे पोती ही बोल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। वह विकल्प चुने जो संयोजन की दर्पण से काफी मिलता जुलता है। देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो आपको बताया है दर्पण इस साइड लगेगा, और जब राइट साइड में दर्पण लगेगा तो सभी के सभी क्या होंगे, पलट जाएंगे। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बताए है ना, सभी को पता होना चाहिए। लेफ्ट का राइट यानी आप देखेंगे तो आई पलटेगा तो ऐसे ही रहेगा, एच पलटेगा तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 6 है पलटेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1 पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1। ठीक है, क्यू पलटेगा, क्यू ये ऐसे है ना तो क्यू अब ये ऐसे हो जाएगा, ए पलटेगा तो ए ऐसे ही रह जाएगा, 4 पलटेगा तो 4 इस तरह से हो जाएगा, आर पलटेगा तो आर इस तरह से हो जाएगा, बी पलटेगा तो बी इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कहां आपको दिख रहा है, देखिएगा आप देखेंगे पहला में तो ये ऐसा कर दिया है, 6 सीधा सीधा कर दिया इसलिए पहला नहीं होगा, आई एच ये आपका 6 1 क्यू ठीक है, ए 4 आर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस आसान है, कितना आसान है। आइए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, 1 2 और ये तीसरा, तो इनमें देखेंगे तो जुड़ने के बाद ये कैसा दिखाई देगा ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज अगर हम देखें बच्चों तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, छोटा वाला ट्रायंगल, तो आप इसमें देखेंगे कि ये ऐसे बन रहा है और 90 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा है। ठीक है, बाकी आप किसी में भी देखेंगे 90 डिग्री का अगर इसे जोड़ दे तो इसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसमें आप देखें 90 नहीं बनेगा, इसमें 90 नहीं बनेगा, बट इसको जोड़ेंगे तो यहां पे देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बस आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो इस वजह से पहला सही होगा, और पहला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी को आंसर देंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगा रहे हैं, देखिएगा एक बार और समझा रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल जो है ना इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाकी इसमें क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसे जोड़ने पे 90 डिग्री, बस इसी को ऐसे पलट देंगे तो आपको ये दिखने लगेगा कि ये फिगर यहां पे दिख रहा है। तो ये पहला में है और ऑप्शन नंबर बी में पहला लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कराया गया क्वेश्चन, एक बार नहीं 1000 बार कराए हैं इस क्वेश्चन को, जब से पढ़ा रहे हैं हजारों बार पढ़े होंगे, हजारों बार नहीं 100 बार से तो ज्यादा हो ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन 13 नंबर है, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट में 2 गुनी हो जा रही है। हर मिनट में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेव से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी होगी। सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, सेम नंबर, मतलब जितना भाषा लिखा है सेम का सेम क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। तो देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट में क्या हो गया है, भर गया है। तो 1 मिनट में हर मिनट में 2 गुना हो रहा है, तो बोल रहा है आधा कब भरी होगी, तो इसमें से 1 मिनट कम करेंगे तो 59 मिनट में क्या होगा, आधा।
चलिए, वॉइस वॉइस बैटरी डाउन हो गया ना, काफी देर से क्लास चल रही है। अब वॉइस प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यही चीज कर रहे हैं। पहले क्या किया जाता है बोडमास रूल में, फिर से बताते हैं, भाग गुना जोड़ घटाओ, यही होता है ना। अब देखिएगा, तो यहां पे पहले भाग कर देंगे तो 36 तिहाई 108 और 3 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3/4, तो ये 3/4 हो गया। फिर उसके बाद से आप 4 तिहाई 12, 1 13/4, इतना तो समझ रहे हैं। अब देखिए, ये गुना में है, गुने 13/4, ये गुने 13/4, ये गुना में है, तो देखिएगा 2 दूना के 4, तो 5 दूना के 10, यानी 3/4 प्लस 13/5 दूना के 10, यानी 13/10। 4 10 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 4 10 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 पच्चे 20 और 5 तिहाई ये हो जाएगा 15 और 10 दूना के 20, 13 दूना के 26। क्लियर है, 26 15 41/20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 41/20, 41/20 का मतलब होगा तो होता है कि 41 को आप 20 से भाग करिए, 41 को 20 से भाग करेंगे तो 20 दूना के हो जाएगा 40 और 1, यानी 2 सही 1/20। ये 2 आपका सही में एक अंश के रूप में, 20 हर के रूप में, 2 सही 1/20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 सही 1/20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, जितने लोग आंसर दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे 15 का आंसर देने लगे, अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन तो आंसर देंगे, आसान है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम वाला आप लोगों को हर एक क्लास में क्वेश्चन कराते हैं। इसमें शब्द क्या है, थकान है, रात है, दिन है, नींद है, काम है। तो दिन रात, पहले क्या होगा, दिन होगा कि रात होगा, पहले होगा क्या, दिन। दिन की शुरुआत होगी 3 नंबर से, यानी 3 नंबर दिन। दिन में हम क्या करेंगे, दिन की शुरुआत होगी तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर काम किए, काम कर दिए हैं, बहुत काम हो गया, अब हो गई है थकान, तो ये एक हो गया। थकान भी बहुत हो गई है, तो अब क्या होगा, थकान हुआ है, तो उसके बाद से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से होगी रात, और रात में हम क्या करेंगे, रात में के बाद हम क्या करेंगे, नींद लेंगे। तो 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, ठीक है। हाँ, नींद कब होगी, रात में। ये नहीं कि नींद ले लेंगे उसके बाद रात हो जाएगी, नहीं, रात होती है ना पहले, उसके बाद नींद ले लेते हैं, कि रात होने से पहले नींद ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये तो बता दिए, क्वेश्चन नंबर 60। ये 16 बहुत से बच्चों का डाउट रह गया कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, और ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को क्या बोली, एक बार कराए नहीं है क्लास में। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं है क्लास में, एक बार बोलो नहीं कराए हैं, तब आपको बताए। आसान है, देखिए आप देखेंगे इन फिगर को ध्यान से, आप एक बार देखिएगा, आप देखिए सारे फिगर को। तो बहुत से बच्चे पहले को आंसर दे दिए, नहीं, एक देखिएगा, इसकी दिशा, इसका जो मुख खुला है कहां है, नीचे की तरफ, इसका मुख ऊपर की तरफ खुला है। कहने का मतलब है इस वाले का मुख नीचे की तरफ खुला है, और ये जो फिगर आपका दिख रहा है ना, इसका ऊपर की तरफ खुला है, इसका किधर, लेफ्ट साइड में, और इसका राइट साइड में। तो देखा जाए तो ये चारों दिशा में मुख खुला हुआ है। ये ऊपर नीचे मत सोचिएगा कि एक ही जैसे दे दिया है ना, ये देखिएगा ये चारों दिशा में खुला हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो ये राइट है, ध्यान दीजिए, ऐसे देखिएगा, अप देखिएगा, नीचे डाउन, ये अप, ये लेफ्ट, ये राइट, ये अप, और ये आपका डाउन, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, मुख खुला हुआ है। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट, ये आपका क्या है, लेफ्ट है। अब देखिएगा ये लेफ्ट है, उसके बाद से आप देखेंगे, और ये आपका डाउन है, ये आपका अप है, ये आपका अप है। यहां पे देखेंगे 2 अप हो रहे हैं, यहां पे देखेंगे राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। लेकिन इसमें देख रहे हैं 2 ऐसे फिगर हैं जिनका मुंह क्या है, अप है, मतलब ऊपर की तरफ है, इसलिए तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में तीसरा दे रहे हैं, आंसर दे लेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। सबका मुख चारों दिशा में खुल रहा है, लेकिन बस तीसरा में क्या है, 2 का अप हो गया है, किसी का भी राइट साइड नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ भी रहा है। ठीक है, चले आगे चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये तो आपका जीएस का लग रहा है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7। अच्छा, जीएस का स्टार्ट हो रहा है, तो जीएस तो जोगेन सर आप लोगों को कराए होंगे, एक बार देखते हैं 17 के बाद से कितने नंबर से जाएगा क्वेश्चन, 112 पे जाएगा। ठीक है, 112 लिख के लाए हैं, ताकि ये ना हो कि इसमें हम ढूंढे। ठीक है, 2 सेकेंड। ये सब जीएस हिंदी के क्वेश्चन तो आप जोगेन सर आप लोगों को कराए हैं। अब जाते हैं कहां पे, 112 पे। चलिए रीजनिंग देखिएगा,
सारा क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स तो गुलशन सर सारे करा दिए होंगे आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं होंगे। ठीक है, एवरेज का है। 112 पे जाएंगे, 110 110 11 112 112 बच्चों देखेंगे, ये रहा रीजनिंग का 112। निखिल सर अभी छुट्टी पे, नहीं तो निखिल सर करा दिए होते आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम निखिल सर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, वो भी कराएंगे आएंगे तो। 112 देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ घटाओ और माइनस का अर्थ जोड़, तो 63 गुने 24 प्लस का 8 भागे 4 प्लस 2 माइनस 3 क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे जो बोल रहे हैं ना, एक बार यहीं पे हम कर लेते हैं, सारे बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। प्लस का अर्थ भाग बोल रहा है, यानी यहां पे प्लस है तो यहां पे हो जाएगा भाग, यहां पे भी प्लस है तो हो जाएगा भाग। और बोला है कि भाग का अर्थ गुना, जहां पे भाग है वहां पे गुना हो जाएगा। गुना का अर्थ घटाओ बोल रहा है, यहां पे हो जाएगा घटाओ। और माइनस का अर्थ जोड़ बोल रहा है, यहां पे हो जाएगा जोड़। तो ये एक नया समीकरण बनेगा, जगह कम बढ़ रहा है, कोई नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 63 माइनस 24 भागे का 8 गुने 4 भागे हो जाएगा 2 और प्लस होगा 3। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले करते हैं भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो पहले आप क्या करेंगे, भाग। तो ये देखिएगा 8 3 के 24, 2 दूना के 4, यानी इसकी जगह पे 3 हो जाएगा और इसकी जगह पे 2। तो ये होगा 63, कितना है 63, 63 माइनस 3 गुने 2 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका ये 3। तो 63 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 66, 3 दूना के 6, 66 में से 6 चला जाएगा तो आंसर होगा 60। 60 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये वाला फिगर देखिए, दर्पण वाला, कितना करा चुके हैं, कितनी बार। 4 विकल्पों में दी गई आकृति x का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। ये दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में होता क्या है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरह से, ठीक है, ये आपका राइट साइड में हो जाएगा। बस ये लेफ्ट का राइट ऐसे ही पलटेगा ना कि ये अप डाउन होकर पलटेगा, नहीं पहला तो होगा नहीं। ये देखेंगे ये यहीं पे दे दिया है, इसलिए क्या है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा पलट दिया, नहीं होगा। चौथा देखेंगे ये चीज इधर गया और ये चीज इधर आया, चौथा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। बस कुछ नहीं करना है, चौथा 4 सही है मिरर इमेज वाला। वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। बताइए तो ये क्वेश्चन क्लास में कराए हैं कि नहीं, यूपी पुलिस की क्लास में। और इस क्वेश्चन को कितनी बार कराए होंगे, बहुत बार कराए हैं। पति पत्नी परिवार, ठीक है, पति पत्नी परिवार और बहन बहन पत्नी परिवार, ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चन छपा है और एक भी ऑप्शन इसमें बदला नहीं है। ये नहीं कि ऑप्शन ही बदल दे। तो देखिए पति पत्नी परिवार, परिवार का सर्कल, परिवार के अंदर पति और पत्नी, पति पत्नी दोनों अलग अलग हैं। पति पुरुष होता है, पत्नी महिला होती है, इसलिए अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार कराया गया है। बताइए क्लियर है, एक साथ कमेंट करें क्लियर है। आगे चले, देखिएगा फटाफट देखते रहिएगा। 114 हो गया, 115 देखिए तो क्या बोल रहा है। 115 कह रहा है दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध को दर्शाता है, त्रिभुज स्वस्थ यानी कि हेल्थ, यहां पे कोई लिखा भी है स्टूडेंट, और दर्शाता है, और आयत वृद्ध को, आयत ओल्ड ठीक लिख दिया है। चलिए उसके बाद से वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त मेन को दर्शा रहा है यानी पुरुषों को दर्शा रहा है। उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, मतलब ओल्ड वाले में ना आए, वो क्या है, स्वस्थ है, पुरुष हो, पुरुष सर्कल में हो और ट्रेंगल में हो, मतलब ये ट्रेंगल में भी होना चाहिए और किस में होना चाहिए, इसमें, यानी कि इसमें वाले में नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे तो 6 सिर्फ आपका ट्रेंगल और इसमें हो जाएगा, 5 सब में हो जाएगा, 3 जो है आप देखेंगे सर्कल में भी है और ट्रेंगल में भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए तो 16 तो बहुत आसान है, देखते ही आंसर देने का मन कर रहा है आप लोगों का। देखिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने, श्रृंखला को पूरा करेगा। 8 23 15 8 23 15 38 15 53 15 68 15 83। ध्यान दीजिएगा ये बढ़ कितना रहा है, +15। यहां पे देखिए 15, यहां पे देखेंगे 15, यहां पे देखेंगे 15, जोड़िए 5 3 8 और यहां पे 5 1 6 और यहां पे करेंगे 15, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 1 8 83। 15 15 बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 83।
क्या होगा 83। क्लियर है। अब देखिए फिर इसी के साथ कर लीजिए 117 नंबर, शेर, शेर का रहने का जो स्थान है माद, खरगोश कहां रहता है, खरगोश बिल बना के रहता है, तो बिल, गड्ढा, छिद्र, खाई नहीं, बिल, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आ जाइए इसमें, ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लास 1 2 3 के बच्चों को दे दे तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बीपीएमएन का संबंध सीक्यूएन को से है, जीटीपीएल का संबंध किससे होगा, तो आप बोलेंगे सर बी का सी कर दिया है, पी का क्यू कर दिया है, एम का एन किया है, एन का ओ किया है, मतलब सब में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, तो ऐसे ही कर देंगे। जी का एच हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो देखेंगे तो किसमें है, ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है ना, +1, क्या हो रहा है, +1, बस आंसर देंगे। बताइए ऐसे प्रश्न आप लोग नहीं कर पाओगे, ऐसी बात है। चलिए आगे चले, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 119 का आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 119 को अगर हम देखें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी एक एक सिंगल वाला अगर हम बात करें बच्चों, सिंगल वाला बात करें तो ये 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, सिंगल वाला जो ट्रायंगल है वो 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है। अब देखिए सिंगल वाला 5 है, फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल वाला काउंट करेंगे। तो डबल वाला देखें, डबल वाला देखा जाए तो 1 2, यानी 4 5 को मिला के, या आप बोलिए तो 1 2 को मिला के देखेंगे, 1 2 को मिलाए, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 को मिला के क्या हो गया, 1 और 2 को, ये 5 वाला मतलब ये सिंगल है 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है। अब 1 2 को मिलाएंगे, 1 2 को कैसे मिलेंगे, इस प्रकार से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो 1 2 को मिला के एक त्रिभुज हो गया। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे 3 4 को मिला दीजिए, 3 4 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल हो जाएगा, 3 4, देखिए ऐसे जाके 3 और 4 को। ठीक है। फिर उसके बाद से 4 5 मिला देंगे, 4 5 मिला देंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए 4 5 मतलब ये वाला जाके ऐसे 2 2 को मिला के, कहने का मतलब है ना ये 2 2 वाला बन रहा है, ये सिंगल वाला तो 5 है ही, और ये 2 2 को मिला कैसे हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद से अगर देखें 3 मिला दीजिए, 3 ट्रायंगल से कोई बन रहा है नहीं, अगर यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 1 2 3 करेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि 1 2 3, ये एक आपका क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है। उसके बाद से अगर ध्यान दे तो 2 3 4 करेंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 वाला। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 4, इसको मिला के क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। और बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्या क्या हो सकता है, तो अगर देखा जाए तो 5 ये, 6 7 8 9 10। ठीक है। और कोई कुछ बन रहा है क्या इसमें, और इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 2 3 4। ठीक है। और हो सकता है इसमें क्या, 2 3 4 1 और 1 तो आपका हो जाएगा, 2 सेकेंड इसको देखते हैं, और भी आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए आप भी, देखिए क्योंकि इसमें एक तो पूरा बनेगा तो 11 हो जाएगा, 11 नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 12 आना चाहिए। और अगर देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगा दे आप सारे बच्चे, तो आप लोगों को 1 2 3 2 3 4, और यहां से देखें, इसको हम लिखे भी थे, अभी हम इसको लिखे भी थे, कोई दिक्कत नहीं। दो सेकेंड, कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा। ओहो 5 ये, 6 7 8 9 10, एक बड़ा वाला 11। अभी देखते हैं एक और कहीं ना कहीं छुप रहा होगा। ठीक है। रुक जाइए 1 सेकंड, देखते हैं, इसको हम लिखे भी थे। ठीक है। 2 3 4 ऐसे करके था ना, 4 5 वाला एक हो गया है। ठीक है। 4 5 वाला है, 3 4 वाला है, 1 2 वाला है। ठीक है। उसके बाद से कितना है, उसके बाद से 1 5 वाला है, 1 5 वाला नहीं लिखे थे क्या, 1 5 वाला छूटा है ना, 1 5 वाला देखिएगा, 1 5 वाला छूटा हुआ, इसमें 1 और 5 वाला भी तो एक ट्रायंगल होगा। ये 1 और 5 वाला देखिएगा, 1 2 किए थे, 1 2 किए थे, 2 3 किए, देखिएगा, सॉरी 2 3 नहीं 3 4, देखिएगा 2 3 नहीं 3 और 4, 3 4 वाला हुआ था ऐसे 2 2 वाला। ठीक है। फिर 1 5 वाला एक छूटा था। ठीक है, बहुत अच्छे। और एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एक होगा 1 2 3 4 5, इन सभी को मिला के एक बड़ा वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 5 12, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 12। ऑप्शन नंबर सी
हाँ, 1 + 5 वाला छूटा था, बच्चे बता भी रहे 1 5 वाला छोड़े सर। हाँ, 1 5 वाला छूटा है। देखिए 1 5 फिर 1 2 3 4, 2 2 को मिला के ऐसे किए थे, तो 1 5 3 4, फिर उसको बाद से 4 5, ये 4 5 था और 1 4 छूटा था। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया 2 2 वाले, और ये आपका कितना हो गया था, ये 3 3 वाला हुआ और एक पूरा वाला हो गया। बस ऐसे ही तो काउंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 12। ठीक है, चले आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120, 120। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा मतलब ऊपर, 9 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलो चलता है, बाईं ओर मुड़ा दिए, 4 चला दिए। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा के 10 किलोमीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब उधर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। जैसे ऊपर 4 तो 4 यहां पे आ गया। बोल रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये देखा जाए 10 और ये देखा जाए 9, तो 9 + 1, ये 9 + 1 मिलकर 10 होगा टोटल, तो ये 1 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? हां, चलिए देखिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 एकदम आसान है। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए 4 शब्दों के अक्षर को उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको वह शब्द ढूंढना है। तो यहां पे देखेंगे स्टेशन, स्टेशन STATION, स्टेशन, माइंड MIND, माइंड बनाया जा सकता है। रेशन RATION, रेशन, मिनिस्टर MINISTER, तो देखेंगे MIN, तो आप देखिए MINI, फिर इसमें आई है, तो इसमें देखेंगे MINIS, टी भी दिख रहा है, लेकिन आर भी इसमें दिख रहा है। ठीक है, देखिए ST दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई कहीं पे भी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ई कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मिनिस्टर में ई है, पर बट एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये सब क्वेश्चन ही आ रहे हैं यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट, नौकरी पक्की है, वर्दी पक्की है। ठीक है, जितना पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं। करके आओगे, अच्छा करके आओगे, बेहतर करके आओगे। ठीक है, देखिए इसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया है ना, कि ये गोश्त दिया है, कोई दिक्कत नहीं, गोश्त दिया तो हम बता रहे। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करेगा। तो इसके लिए इसको ना हम लिखे थे, इस क्वेश्चन को क्या है ना, इसको हम लिखे थे। क्या कितना नंबर क्वेश्चन है? 122। 122 यहां पे कर देते हैं। ऐसे था, जो लिखा हुआ है, जो खाली स्थान है उसको हम ब्लैंक करते हैं। AD, फिर उसके बाद से AN खाली स्थान है, और यहां पे आपका है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, खाली स्थान है, फिर N है, फिर उसके बाद से खाली स्थान है, उसके बाद से MA है, ध्यान दीजिए, फिर खाली स्थान, फिर A, फिर उसके बाद से D, और उसके बाद से M है। ठीक है, खाली स्थान N है। ठीक है, N है, ऐसे है ना। तो ये देखेंगे इसमें हो रहा था क्या, आप देखेंगे N है, आप देख रहे हैं D है, तो यहां पे A, यहां पे दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये हो जाएगा, 2 सेकेंड, ये AND, और ये हो रहा था MAN। इसमें AND MAN का चल रहा है, तो AND MAN, AND ये N होगा, AND MAN। तो आप देखेंगे NMAD ऐसे करके भर रहा है, NMAD देखेंगे, NMAD, और उसके बाद से NMAD और NMAD, NAN, तो NMAD NMAN। 2 सेकेंड, इसको देखते हैं। इसमें देखिए 2 सेकेंड, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, तो इसमें हम लोग भर क्या रहे हैं, हम लोग भर रहे हैं NMAD NNA। तो देखेंगे NMAD NNA, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। डी आंसर ऐसे नहीं दे दीजिए आप लोग, कोई भी हो सकता है इसमें गलत मार दियो। MAN, M लास्ट में, इसमें ए ही भरा जाएगा, तभी MAN होगा, और ए इसमें आपको दिख रहा है, तो आंसर NM देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। डी सही है, ऐसे ही मत मार दीजिए, ये स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन गलत भी किया है। ठीक है, आगे चलिए।
ये देखिए, हाँ ये पढ़िए तो कथन निष्कर्ष वाला, कथन निष्कर्ष को डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिएगा, कथन निष्कर्ष को डायरेक्ट पढ़ते हैं। कथन में बोल रहा है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? ये पूछ रहा है, प्रश्न बोल रहा है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क में बोल रहा है, हाँ इससे कार्य कुशलता एवं सटीकता आएगी। बात तो सही है, आएगी। फिर बोल रहा है, नहीं यह विचार यह देखिएगा, नहीं यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। गलत, ऐसी बात नहीं है। चलिए तीसरा कह रहा है, नहीं कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। गलत बात है, पहला ही सही होगा, पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल एक मजबूत है। मजबूत है मतलब इसके तर्क में जो कथन है, इसमें कथन का जो तर्क है ना, इसमें जान है। ठीक है, चलिए और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, इधर तो हो गया है। ठीक है, 122 तो करा दिए हैं और ये भी हो गया। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, फटाफट देखिए 124 124 देखिए, 124 बोल रहा है कि कथन में देखिएगा धारणा ए बोल रहा है। देखिएगा धारणा ए, कथनों में अंतर्निहित है क्या? कथन देखिए, कथन यहां से देखिएगा, यहां पे ये तो आपका ओ दिया हुआ है निर्देश, निर्देश पढ़िए। उसके बाद कथन, 27 साल के कारावास ने मिहिर को कलाल, देखिएगा मिहिर कलाल को, देखिएगा 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। 27 साल उसको कारावास हुई, उसके बाद से उसने राष्ट्रपति बना, मतलब कारावास काटा तो उसको बुद्धि हो गया होगा कि गलत चीजें नहीं करना है, और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति बना। ऐसा कुछ देखने में आ रहा है। ठीक है, 27 साल के कथन लिखा है, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। अब देखिएगा यहां पे धारणा है पहला, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। जो 27 साल जेल काटेगा, ऐसा बोल रहा है कि 27 साल जेल काटने वाला ही राष्ट्रपति बनेगा? नहीं, ये जेल काटा है उसके बाद राष्ट्रपति बना है, तो ये नहीं बोला है कि जेल काटना ही पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। गलत। सेकंड बोल रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको कारावास 27 साल काट के आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। तो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देंगे। ना तो एक और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम चलेंगे 124 हो गया 125 पे। देखिए ये 125 बच्चों बता दे, 125 से 129 ये जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना एनालिटिकल रीजनिंग के, जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब आप लोगों को निखिल सर कराएंगे, क्योंकि निखिल सर आप लोगों को पढ़ाए भी है बेहतर तरीके से। हम लोगों ने क्या किया था, रीजनिंग बांट के किए थे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना निखिल सर का पार्ट है, निखिल सर आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। इस प्रश्न को हम भी समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लग जाएगा। थोड़ा सा बोले निखिल सर मेरे लिए भी सर छोड़ दीजिएगा, तो उनके लिए ये छोड़ देते हैं, खूब पढ़ेंगे भाषा। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को निखिल सर करा देंगे, निखिल सर के द्वारा इन सब सारे प्रश्नों को करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं 125 से 129, उसके बाद से क्या होना चाहिए देख लेते हैं। नंबर लिखे 125, उसके बाद से आप लोग डायरेक्ट आइए 143 पे। 143 पे ये जो आप लोगों के 10-12 क्वेश्चन है निखिल सर करा देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन निखिल सर के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो भी तो कुछ कराए, शादियों का सिर्फ वही नहीं उठाएंगे। चलिए 100 कितना, 143, 143, 143 पे आइएगा। 139, 40, 41, 42, 143 143 देखिएगा, 143 देखिए, 143 क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। देखिए डर लग रहा है, किस बात की डर? पेपर बहुत आसान है, इन सब प्रश्नों को सबको कर लोगे आप लोग। प्रश्न चिन्ह का स्थान पर उपयुक्त विकल्प सोचे, खोजे। मां का संबंध जिस प्रकार से बच्चा से है उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे होगा? मां, देखिएगा मां क्या है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से थोड़ा सा देखा जाए, बादल, बादल मतलब घोष, लाउड, ये साउंड, इस प्रकार का ऐसा कुछ है, जन्म देगा। बादल चमक को जन्म देगी, बारिश होगी बादल से, या मौसम बादल से बदल जाएगा। बादल से मौसम नहीं बदलेगा, बादल से बारिश ही होगी। बच्चा किसके द्वारा आता है? बच्चा मां के द्वारा। ऐसे ही बादल, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बारिश किसके द्वारा आएगी? बादल के द्वारा। बादल से ही तो बारिश आता है। ठीक है, चलिए ये तो आसान है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है,
इसमें देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता देते हैं, इसमें क्या है ना, तीन तीन पार्ट में आप बांटिएगा। और ऐसे क्या कर रहा है ना, आप देख लीजिए, इसको लिखे भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हैं। लास्ट वाले में क्या किया था आप लोगों को बता दें, पहले वाले को पलट के +4, लास्ट वाले में -3, ठीक, सॉरी -4, +4 -4, ठीक है। इसमें +4 3 वाले में, और इसमें -4 करके बस पलट रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्लास में भी करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। +4 -4 वाला इसमें लॉजिक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, चलाते हैं उत्तर में 7 किलोमीटर, कितना, 7 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाईं मोड़ के 3 किलोमीटर। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे 7 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु यह है, अगर यहां से प्लस बनाए तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम। तो ये दाहिने साइड में है, इधर है, यानी यहां पे है, तो ये पूर्व में है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित शब्द में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। कह रहा है कि पहला दुख है, परेशान है, उत्पीड़न है, तोड़फोड़ है, तो इसमें अलग बताना है। तो देखेंगे कि इसमें सब दुख के कारण है। अगर परेशान है तो दुखी है, दुख है। उत्पीड़न किसी के साथ हो रहा है तो अभी दुखी है। तोड़फोड़ तो बोलेंगे दुखी है। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये क्या है, ये दुख, परेशान, उत्पीड़न एक जैसे शब्द हैं, बल्कि तोड़फोड़ क्या हो जा, ये अलग चीज है। तोड़फोड़ हो सकता है कि अच्छे पुराने कबाड़ मकान को भी तोड़ के अच्छा बनाया जाए, तो तोड़फोड़ खराब चीज को किया जाए तो वो अच्छे के लिए भी हो सकता है तोड़फोड़। ये तोड़फोड़ निगेटिव शब्द भले ही है, लेकिन अच्छे के लिए भी हो सकता है। लेकिन दुख, परेशान, उत्पीड़न ये अच्छे को नहीं किया जा सकता इससे। अगर किसी को उत्पीड़न कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है उसके साथ, नहीं, आप गलत कर रहे हो। किसी को दुखी कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। लेकिन तोड़फोड़ ये अलग लग ही रहा है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चले इसी के साथ हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 147। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 147, 2 सेकेंड, अच्छा खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 147, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा हमें समय लग रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कोशिश किए। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें बड़ा दिमाग लगाया जाता है, नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि मास्टर है तो एक ही बार 50 के 50 क्वेश्चन सही ही करा दे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कराएंगे। अभी इसमें क्या था ना, हम तुरंत आए, लाइव आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाए, कुछ देर 2-3 मिनट समय लगा, लेकिन अभी इसमें जो एग्जैक्ट लॉजिक है ना वो बैठ नहीं पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पेंडिंग में रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, अगले दिन करा देंगे, बट करा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहां पे ये चीज रखिएगा, इसको 147 को आप लोग मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट में सीरीज आ रहा था, कोशिश कर रहे थे ये, बट हो नहीं पा रहा था। लेकिन इसको हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। रीजनिंग ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में कि तुरंत दिमाग काम नहीं करता है। तो अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आप लोगों का दिमाग काम कर रहा हो, जिन बच्चों को पढ़ाया है उनका दिमाग काम कर रहा हो, ये हो सकता है। तो हर क्वेश्चन पे दिमाग ऐसा नहीं है कि काम करे। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि निखिल सर अभी है नहीं, तो निखिल सर वाला पार्ट भी हम भी देख रहे हैं, देखिएगा। और थोड़ा सा छोड़े निखिल सर के लिए। एक घड़ी दोपहर नून यानी कि दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी, तो घड़ी कैसे होगी? ऐसे यहाँ पे घड़ी बना रहे, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 4, 5, ये हो जाएगा 6 के बाद 7, 8, ये हो जाएगा 9, 10, 11, और ये कितना बज रहा है? 4:10 मिनट। 4:10 यानी जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां होगी? यहां पे होगी। और घंटे वाली सुई होगी तो 4 थोड़ा सा आगे हो जाएगी। तो 4 यहां की, अब ये दोपहर से बोल रहा है तो आप इसके बीच का एंगल नहीं, आप क्या करोगे ना बच्चे, आप लोग देखिएगा, यहीं पे गलती कर देते हैं आप लोग और फिर बोलते हैं कि सर क्या कर दिए, नहीं समझ में आया। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहां पे 30, 30, 60, 30, 90, 3 चौको 12, 120 हो रहा है, ये 10 मिनट। और आप देख रहे हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि यहां पे घंटे वाली अगर सुई जा रहा है तो यहां पे 1 घंटे, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 120 + 5 बराबर 125 डिग्री। 125 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149
क्वेश्चन नंबर 149, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, कहां लिख दे, यहीं पे लिख दे, थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं सुरेश की जो पत्नी है, जगह बना रहे हैं, छोटा करके यहां लिख रहे हैं, देखिएगा बच्चों, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की यहां होगी बहन, और ये क्या है, राम की पत्नी है, ये राम की पत्नी है, तो राम पति और ये इसकी पत्नी। और देखिए राम रानी का भाई है, ये राम जो है ना ये क्या है, रानी का भाई है, रानी महिला हो गई, ठीक है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिताजी हैं कौन, मधुर जी, ये राम के पिता है मधुर, प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। शीतल राम की दादी है, राम की दादी, दादी मतलब पिता के पिता, यानी मधुर की माता जी हो जाएंगी कौन, शीतल, ठीक है। ये क्या है, माइनस से प्रदर्शित करेंगे, क्या माइनस से प्रदर्शित करेंगे, यहां माइनस लिख देते हैं, ठीक है। रेशमा शीतल की बहू है, रेशमा क्या है, शीतल की बहू, बहू मतलब बेटे की पत्नी, तो रेशमा को हम इधर कर देते हैं, रेशमा ये पत्नी हो जाएगी मधुर की, ठीक है। फिर बोला है मोहित रानी के भाई का बेटा है, मोहित क्या है, रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई का बेटा है, यानी कहे तो कहे क्या, रानी का भाई कौन है, राम, तो मोहित क्या हो जाएगा, राम का बेटा, या इसका कोई और भाई और उसका बेटा, ऐसे भी कर लेंगे, मोहित क्या हो जाएगा, राम का बेटा। फिर बोला है कि रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो रोहित है, कहां रोहित है, रोहित देखिएगा, रोहित कहां गया, 2 सेकेंड, सुरेश बहन रोहित, रोहित को हम लोग छोड़ दिए हैं, कहां छोड़ दिए रोहित को, 2 सेकेंड। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ये राम की पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी है, ठीक है। और देखिएगा यहां पे देखिएगा, फिर बोला है रोहित सुरेश से, सॉरी मोहित कहां लिख दिए हैं, रोहित है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, सॉरी बच्चों, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित है, ये रोहित है, ये रोहित है, हाँ ठीक है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये जो रोहित है सुरेश के किस प्रकार संबंधित है, तो देखा जाए तो ये सुरेश की बहन के पति का बेटा, यानी कि इसके बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या लगेगा, बहन का बेटा क्या लगेगा, और ये रोहित क्या लगेगा, ये देखा जाए तो बहन का बेटा है, आपके बहन का बेटा आपका क्या लगेगा, भांजा, आंसर हो जाएगा भांजा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, और जिन लोगों ने डी लगाया है वो एकदम सही है, हाँ मोहित नहीं रोहित, हाँ वही चीज वही गलत लिख दिए थे ना, अब तो सही हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। तो आज देखिए हम लोगों ने क्या किया, यूपी पुलिस में मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, हिंदी के सभी क्वेश्चन कर लिए। रीजनिंग में आपके जो 2-4 क्वेश्चन है ना एनालिटिकल वाले और भाषा वाले, उनको निखिल सर करा देंगे, और उनमें भी आपके जो लोग किए होंगे गलत नहीं किए होंगे, सही होगा बोलेंगे तो आंसर भी बता देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके बाद से आपके सेकंड शिफ्ट की हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों का एग्जाम है, जिन बच्चों का कल एग्जाम है, उनके लिए एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, तो एनालिसिस की वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और मन लगा के पढ़िए, और अपने आप पे आप लोग एकदम विश्वास रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो के ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी आप लोगों को कंटेंट दिए हैं वो एकदम आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, सिर्फ आप उसको रिवीजन अगर किए हैं, आप पढ़े हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपसे ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना बन पाए, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनको आप टफ बोल सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, जैसे इसमें सीरीज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, नॉर्मल बच्चे उसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपने देखा रीजनिंग में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े हो और उनको ना पढ़ाया गया हो, ऐसा नहीं। पॉइंट वाले सीरीज में हम क्वेश्चन कराए हैं, बट ये वाला थोड़ा सा है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिक्स कहां है, तो मैथमेटिक्स देखिएगा, मैथ हो गया है, गुलशन सर कराए हैं सबसे पहले, तो आप सबसे पहले इसी क्लास में सबसे पहले देखेंगे तो आपको मैथ्स मिलेगा, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग तैयार रहिए, जितने भी बच्चे एसएससी मेकर से पढ़े हैं, क्योंकि सब कुछ आया वही आया जो पढ़ाया गया, ठीक है। तो एसएससी मेकर टीम पे विश्वास करिए, पढ़िए, हर एक एग्जाम के लिए एसएससी मेकर टीम आपके साथ है और आपके सिलेक्शन में आपके साथ रहेगी, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो पढ़िए एसएससी मेकर से, एसएससी मेकर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।